हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि जो हमारी आउटपुट स्टेज होती है एम्पलीफायर की, वो किस प्रकार से डिजाइन की जाती है। तो देखिए, हमारी जो आउटपुट स्टेज होती है वो नॉर्मली 3 प्रकार से डिजाइन की जाती है। तो पहले तो हमारी ट्रांजिस्टर से बनी आउटपुट स्टेज हो सकती है या फिर मॉसफेट से बनी हुई हमारी यहाँ पर आउटपुट स्टेज हो सकती है। तो देखिए, जो मॉसफेट होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ अलग होता है और ट्रांजिस्टर का होता है वो अलग होता है। तो आज हम ट्रांजिस्टर से बनी हुई आउटपुट स्टेज को यहाँ पर समझने वाले हैं। तो देखिए, जो ट्रांजिस्टर से आउटपुट स्टेज बनाई जाती है वो 2 प्रकार के ट्रांजिस्टरों से बनाई जाती है। या तो उसमें एनपीएन लगे होंगे या फिर पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर लगे होंगे। तो देखिए, जो हमारे यहाँ पर आउटपुट स्टेज होती है वो हमारे यहाँ पर 2 वोल्टेज के बीच में बनाई जाती है। मान लीजिए ये हमारे यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज है और ये हमारे यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज है। तो इन दोनों वोल्टेज के बीच में हमारी जो यहाँ पर आउटपुट स्टेज है वो बनाई जाती है। अब ये वोल्टेज सेम ही होते हैं, यानी मैंने कहने का तात्पर्य ये होता है कि यदि जेएनडी से वोल्टेज को मापा जाए तो ये सेम ही वोल्टेज है। मान लीजिए यहाँ पर 50 वोल्ट है तो 50 वोल्ट नेगेटिव ही होंगे। तो इन दोनों वोल्टेज के बीच में ही हमारी यहाँ पर आउटपुट स्टेज डिजाइन होती है। और देखिए, जो हमें यहाँ पर आउटपुट मिलता है वो हमारे यहाँ पर एसी फॉर्म में होता है, जो प्लस और माइनस दोनों फॉर्म हमें एसी फॉर्म में देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए हमारा जो आउटपुट होगा वो हमें कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पर वोल्टेज है वो काफ़ी स्मूथ वोल्टेज है, इस प्रकार के वोल्टेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर किस प्रकार से डिजाइन किया जाता है चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए हमें यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगाना है, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर लगेगा। ट्रांजिस्टर का सिंबल मैंने बना लिया। तो देखिए, इसका कलेक्टर तो हमारा इस ट्रांजिस्टर का पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, ये हमारे यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा। तो देखिए, यहाँ पर ये एरो होगा वो बाहर की ओर होगा, यदि पीएनपी होगा तो ये एरो अंदर की ओर होगा। तो देखिए, क्या होता है कि जो ट्रांजिस्टर होते हैं इसकी गैंग वैल्यू हमेशा सेम नहीं होती, थोड़ा बहुत इसमें फर्क होता है। तो इन ट्रांजिस्टरों की गैंग वैल्यू को सेम करने के लिए या फिर लगभग एक जैसा करने के लिए हम यहाँ पर एक एमीटर रेजिस्टेंस लगा देते हैं। यहाँ पर ही एमीटर रेजिस्टेंस हो गया। तो इस एमीटर रेजिस्टेंस की भी काफ़ी सारी चॉइसेस होती है। तो इस प्रकार से तो देखिए, अब जब भी हम इस ट्रांजिस्टर की बेस पर सिग्नल देंगे तो ये प्लस से यानी प्लस से वोल्टेज लेगा, ये इस प्रकार से यहाँ पर आउट करेगा। लेकिन यहाँ पर ये एसी फॉर्म में नहीं होगा, ये स्विचिंग फॉर्म में होगा। और इसे स्विचिंग फॉर्म से यानी ये स्क्वायर वेव में होगा, इसे साइन वेव में बदलने के लिए हमें यहाँ पर एक और ट्रांजिस्टर ड्रॉ करना होगा जो कि हमारे यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई के साथ काम करेगा। तो यहाँ पर हमने एक ट्रांजिस्टर यूज किया है। तो आप चाहें तो यहाँ पर एनपीएन भी लगा सकते हैं, पीएनपी भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पर पीएनपी लगा रहे हैं, तो ये पीएनपी हमारे यहाँ पर ट्रांजिस्टर होगा। तो देखिए, इसका जो कलेक्टर है वो भी हमारे यहाँ पर माइनस सप्लाई के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इन दोनों ट्रांजिस्टरों की जो गैन वैल्यू होती है जिसे हम HFB बोलते हैं, उसे लगभग सेम करने के लिए हम यहाँ पर एक एमीटर रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। यदि आप एमीटर रेजिस्टेंस ना भी लगाएं तो भी हमारा ये एम्पलीफायर वर्क कर जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारे ट्रांजिस्टर के खराब होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो HFE वैल्यू है वो हमारी यहाँ पर डिसबैलेंस होती है। और यहाँ पर क्या होता है कि कोई ट्रांजिस्टर हमें ज़्यादा सिग्नल देता है, कोई कम देता है। यानी मान लीजिए हमने दोनों ट्रांजिस्टर की बेस पर सेम ही सिग्नल दिया है, लेकिन ये इसकी HFE वैल्यू कम ज़्यादा होने के कारण ये ज़्यादा यहाँ पर वोल्टेज आउट करेगा, ये वोल्टेज कम आउट करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पर जो दिख रहे हैं जो सिग्नल यानी आउटपुट होता है वो भी बढ़ता है और साथ ही साथ हमारी ट्रांजिस्टर भी ओवरहीट होती है। तो इस प्रकार से हम जो भी यहाँ पर इनपुट सिग्नल देंगे उसका आउटपुट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये रेजिस्टेंस काफ़ी हो सकती है, यानी काफ़ी तरह की हो सकती है। जैसे कार्बन रेजिस्टेंस भी लगाई होती है, कभी कभी शंट रेजिस्टेंस का यूज भी किया जाता है। तो नॉर्मली आप इस रेजिस्टेंस को 0.22 ओम से स्टार्ट होकर ये आप यहाँ पर 1 ओम तक की रेजिस्टेंस को लगा सकते हैं। वाट की बात करें तो 5 वाट या फिर इससे कम ज़्यादा वाट की भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर ये आउटपुट स्टेज को डिजाइन किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर डीसी वोल्टेज होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एसी वोल्टेज मिलते हैं, यानी यहाँ पर हमें साइन वेव में वोल्टेज देखने को मिलती हैं। अब जो भी हमें यहाँ पर इनपुट सिग्नल देते हैं उसका आउटपुट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमारी जो आउटपुट स्टेज है वो यहाँ पर डिजाइन की जाती है। तो मान लीजिए यदि आप यहाँ पर एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लगाना चाहते हैं तो क्या करना होगा आपको, ये ट्रांजिस्टर है ये हमारे यहाँ पर चेंज हो जाएगा। इसका जो एमीटर है वो इस साइड आ जाएगा
और कलेक्टर उस साइड आ जाएगा। ये रेजिस्टेंस एमीटर पे लगेगी और इसका कलेक्टर हमारे यहाँ पर डायरेक्टली जुड़ जाएगा। लेकिन यदि आप इस प्रकार का अरेंजमेंट करते हैं तो आपका जो भी ड्राइवर बोर्ड होता है उसमें भी आपको यहाँ पर चेंजेस करने होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं किस प्रकार से हम यहाँ पर ये जो हमारी आउटपुट चीज़ है ये NPN प्लस PNP ट्रांजिस्टर की है। हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे किस प्रकार से NPN प्लस NPN ट्रांजिस्टर की आउटपुट स्टेज को बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। तो इस वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।